नमस्कार, मैं डॉक्टर अभय अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं। आप हरियाणा में एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग से रिलेटेड कोर्स खोलना चाहते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मैं को देने की कोशिश करूंगा। कोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है बैचलर इन वेटनरी साइंस। इसे बोला जाता है BVSC, बैचलर इन वेटनरी साइंस। अब इसमें हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट का क्या रोल है, कहाँ से NOC होगी, अप्रूवल होगा। जैसे पहले मैंने बात की गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, फिर है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंस, और फिर है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। हर एक का अपना स्पेसिफिक रोल है। और उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। अब इन सभी डिपार्टमेंट्स का स्टेप बाय स्टेप हम समझ लेते हैं, कोर्स क्या है और बेनिफिट्स क्या है। देखिए, आपको NOC के लिए अप्लाई करना है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में। आपका जो एफिलिएशन होगा, जो आपका एग्जामिनेशन बॉडी होगी, वो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी होगी। और उसके बाद फाइनल अप्रूवल के लिए वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया में अप्लाई करना है। ये बेसिक समझ लीजिए, ये बात के हैं जो आपको अब मीटिंग होगी उस टाइम बता दिए जाएंगे बाकियों का क्या रोल है। हरियाणा में जो मांगा है वो 30 एकड़ मांगा गया है। अगर आप हिली एरिया में है तो 25 एकड़ मांगा गया है, आपके पास होना चाहिए लैंड एरिया। जो यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी, शॉर्टकट में लुआस, उसके लिए अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर है। जब बैठेंगे डिस्कशन में पूरा आपको बताएंगे। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म 10,000 का है, प्रोसेसिंग फ़ीस है उसके बाद 10 लाख रुपए की, उसके बाद इंस्पेक्शन फ़ीस हो जाएगी आपकी 1 लाख रुपए की। फिर बैंक गारंटी चाहिए जो कि आपकी 5.5 साल के लिए प्लस हो जाएगी, जो कि 1 करोड़ रुपए की है। हर साल की टेम्परेरी एफिलिएशन फ़ीस जो हर साल लगेगी वो आपकी 2 लाख रुपए है। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। कंप्लीट डिटेल जो बाकी चीज़ें रह गई हैं वो जब आपसे मीटिंग होगी। मैंने कहा फर्स्ट विजिट होती है एक्सपर्ट विजिट, जो आपके कॉलेज में आपके पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास इतनी एकड़ ज़मीन है और आप हमें बुलाते हैं कि आइए चेक कीजिए सभी डॉक्यूमेंट्स, तो उस टाइम बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई करनी पड़ती है जो यहाँ वीडियो में नहीं हो सकती। उसके बाद है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे इस्टेब्लिश किया गया है, और इसके अंदर 5 करोड़ की बैंक गारंटी। 1 करोड़ आप दे चुके हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, 5 करोड़ की बैंक गारंटी भी है। इसके अलावा 1 करोड़ की FD है 2 साल के लिए जो आपको देनी होगी। ये बैंक गारंटी है, ये FD है। जब आपकी परमानेंट एफिलिएशन होगी तो आपका 75 लाख वन टाइम एप्लीकेशन फ़ीस होगी, जो है परमानेंट एफिलिएशन फ़ीस, और 1.5 करोड़ रुपए की गारंटी बढ़ जाएगी। ये 1.5 करोड़ की बैंक गारंटी, ये है परमानेंट एफिलिएशन। आपको 80 सीट मिलती है, ठीक है। जो हॉल वगैरह है वो सारी डिटेल वहाँ डिस्कस हो जाएगी। कितनी सीट आप लेना चाह रहे हैं, कितना आप काम करना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से क्या रहेगा। हाँ, एक ये है कि आपके पास कैटल और बफेलो कितनी होनी चाहिए, 50 से 60 कैटल एंड बफेलो। शीप एंड गोट लगभग 100 होनी चाहिए। पिग एंड पोल्ट्री फार्म के 20 इन्होंने साइकिल बना रखा है प्रॉपर, जो आपको चाहिए। अगर बच्चे प्रैक्टिस करेंगे तो वो प्रैक्टिस करने के लिए जो दे रखे हैं वो यूनिट्स यहाँ दे रखे हैं। कॉमन फैसिलिटीज़ है, लाइब्रेरी में कितनी किताबें होनी चाहिए, कितने जर्नल्स होने चाहिए, 5,000 किताबें चाहिए, 30 जर्नल्स होने चाहिए, और अदर रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। ये सभी चीज़ें हैं। अगर आपका बेसिक जो आपका एक्सपेंसेस है, अगर आपके पास टोटल बजट है तो हम इसके ऊपर मीटिंग करेंगे और टोटल फाइनलाइज करेंगे इन चीज़ों को। जो भी आपका और मेरा हमारा एग्रीमेंट होगा, हमारे पास एकेडमिक और लीगल एक्सपर्ट्स की टीम है ताकि आपकी कहीं फाइल अटके ना। शुरू से लेके अप्रूवल तक, लास्ट स्टेज तक हम आपके साथ खड़े रहें, ठीक है। जो भी एग्रीमेंट होगा स्टाम्प पेपर के ऊपर होगा कि हम आपके लिए क्या क्या किस किस जगह मौजूद रहेंगे और कैसे आपके अप्रूवल में मदद करेंगे। लगभग जो फ़ीस है पर बच्चा, मैंने कहा 80 बच्चे, पर बच्चे की फ़ीस 5.5 लाख रुपए पर ईयर है जो भी हमें मिल रही है। उसके अलावा मैनेजमेंट या डोनेशन वगैरह जो भी वो एक्स्ट्रा जो भी आप मान लीजिए, ये गवर्नमेंट की फ़ीस है जो आपको मिल रही है, ठीक है। इसमें हॉस्टल का रेंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह इंक्लूड नहीं किया गया है, वो अलग से है, जो 17,000 से 1.5 लाख रुपए तक हो सकता है। जो इसमें स्टूडेंट इनटेक होगा, 85% स्टेट कोटा, ऑल इंडिया 15% कोट होगा। रिक्वायरमेंट 50% मार्क्स हो बच्चे के PCB में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, तभी वो इसके अंदर कर सकता है। और अगर SC ST बच्चा है तो 40%। ये एक फाइनेंशियल स्नैपशॉट है, ये फाइनल नहीं है। जब मीटिंग होगी तब सारा आपको शेड्यूल आएगा। इसके बीच में भी कई पार्ट आते हैं, इंस्पेक्शन के टाइम खर्चे होंगे, किताबें खरीदोगे, आपका जो कैटल्स वगैरह रेज करोगे फार्म हाउस के अंदर, सब कुछ इसमें सब कुछ आएगा।
आपको वो डिटेल डिस्कशन होगी। एक ब्रीफ है, ओवरव्यू आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखें तो लगभग मैं मानूँ 4 करोड़ 40 लाख पहले साल आएगा, उसके बाद 8 करोड़ 80 लाख, 13 करोड़ 20 लाख, 17 करोड़ 60 लाख, ये गवर्नमेंट फीस है जो आपको रिकमेंड की गई है, और फिर 21 करोड़ 80 लाख ये गवर्नमेंट फ़ीस है। इसके अलावा एक्सपेंसेस भी बहुत होते हैं और इनकमिंग भी बहुत होती है, हॉस्टल की फ़ीसेस आएंगी और फीसेस आएंगी, तो वो यहाँ नहीं मेंशन की है। लगभग आपको जब पहला बैच कंप्लीट होगा, फाइनल ईयर में पहुँचेगा, तो लगभग एक बैच से पर ईयर इसके बाद आपको आना शुरू होगा 21 करोड़ 80 लाख रुपये। यानी जब आपके 5 साल में बच्चे हो जाएंगे और अगले साल में जब आएगा बच्चा, तो फिर लास्ट बैच निकलेगा लास्ट ईयर का और फिर आएगा, तो आपको हर साल 21 करोड़ 80 लाख रुपए आएंगे। ये हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है।